जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है, लेकिन उनकी दिव्यता सिर्फ उनके जन्म तक ही सीमित नहीं है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जो इस भगवान को परिभाषित करती हैं, ऐसी कहानियां जो अक्सर सुनी सुनाई नहीं जाती। तो चलिए आज हम उन्हीं अनकही कहानियों में गोता लगाते हैं। सवाल तो बहुत गहरा है ना? क्या किसी दिव्य शक्ति को, किसी भगवान को शब्दों में बांधा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, एक तरीका है। हम उनकी छोड़ी हुई कहानियों के जरिए उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। असल में यही कहानियां उनकी विरासत हैं, जो हमें उनके दिव्य होने का मतलब समझाती हैं। तो आइए पहली कहानी से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की वो असाधारण और चमत्कारी परिस्थितियां जिन्होंने दुनिया को उनके आने का संदेश दिया। जरा उस रात के बारे में सोचिए। मथुरा में भयानक तूफान आया हुआ था और उसी तूफान के बीच वासुदेव अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में लेकर उफनती यमुना नदी पार कर रहे थे। पर देखिए, बारिश की एक बूंद भी उस बच्चे पर नहीं पड़ रही थी, क्योंकि खुद शेषनाग अपने फन फैलाकर उनकी रक्षा कर रहे थे और इस तरह वो सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। और हाँ, यही वो चमत्कारी रात है जिसे आज हम सब जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ये वही दिन है जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जब भी हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो उनकी बांसुरी जरूर याद आती है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उनकी ये दिव्य बांसुरी आखिर बनी कैसे थी? इसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो हुआ यूं कि एक दिन श्री कृष्ण ने अपने बगीचे में एक बांस के पेड़ से पूछा, मैं तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें काटना होगा और तुम्हारे अंदर छेद करने होंगे। बांस के पेड़ ने जवाब दिया, प्रभु, मेरा जीवन तो आपसे ही है। आप मुझे जो भी रूप देंगे वो मेरा सौभाग्य होगा। इस निस्वार्थ समर्पण को देखकर श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने हाथों से बनाया और उसमें अपनी दिव्य सांस फूंक दी। और जब उस बांसुरी से पहला सुर निकला तो वो कोई आम धुन नहीं थी, वो तो जैसे खुद ईश्वर की आवाज थी। वो संगीत इतना मीठा था कि न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ इस धुन में खो गया। और इसी दिव्य मुरली की वजह से हम उन्हें मुरली मनोहर और बंसी बजैया के नाम से जानते हैं। लेकिन कृष्ण की बांसुरी की वो धुन, वो राधा के बिना अधूरी थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि उसकी शुरुआत भी उतनी ही अनोखी थी। कहते हैं, जब श्री कृष्ण छोटे से बालक थे तो माँ यशोदा उन्हें अपनी सहेली कीर्ति के घर ले गईं। कीर्ति की एक बेटी थी जिसने जन्म से ही अपनी आंखें बंद रखी थीं, कभी खोली ही नहीं। लेकिन जैसे ही नन्हे कृष्ण उस बच्ची के पालने के पास पहुंचे, उसने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और उन्हें देखकर मुस्कुराई। ये बच्ची कोई और नहीं, राधा रानी थीं। राधा की नजरों में सिर्फ कृष्ण थे और कृष्ण की दुनिया राधा से ही पूरी होती थी। वो खुद कहती थीं, मैं कृष्ण में रहती हूं और वो मुझ में रहते हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। उनका रिश्ता इतना अटूट था कि आज भी हम ईश्वर का नाम एक साथ लेते हैं, राधा कृष्ण। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत भी होता है। जब राधा रानी का इस दुनिया से जाने का समय आया तो उनकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और राधा के लिए एक आखिरी मीठी धुन बजाई। लेकिन उस धुन में प्यार के साथ साथ अपनी प्रिया को खोने का दर्द भी था। और इसीलिए राधा के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी उस प्यारी बांसुरी को तोड़ दिया, क्योंकि जिसके लिए ये धुन बजती थी, जब वो ही नहीं रही तो फिर इस बांसुरी का क्या काम। चलिए अब कृष्ण के एक और रूप को जानते हैं, एक रक्षक के रूप में, और देखते हैं कि कैसे उनके नाम उनकी लीलाओं के साथ बदलते गए। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को एक साधारण ग्वाले के रूप में देखा तो वो थोड़ा हैरान हो गए। उन्हें लगा कि भगवान का अवतार तो कोई महान राजा या योद्धा होना चाहिए। उन्हें कृष्ण की दिव्यता पर शक होने लगा। तो बस ब्रह्मा ने ठान लिया कि वो कृष्ण की परीक्षा लेंगे। उन्होंने अपनी शक्ति से कृष्ण के सभी दोस्तों और गायों को गायब करके अपने लोक ब्रह्मलोक में छिपा दिया। जब ब्रह्मा वापस आए तो वो हैरान रह गए। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। कृष्ण, उनके दोस्त, उनकी गायें सब मौजूद थे। तब कृष्ण ने उन्हें सच दिखाया। ब्रह्मा ने देखा कि हर एक ग्वाला, हर एक गाय, हर पेड़, हर पत्ता, सब कुछ कृष्ण ही थे। तब ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ
और बस इसी कहानी के बाद श्री कृष्ण को नाम मिला गोपाल, जिसका मतलब है गायों का रक्षक। ये नाम उनके अपने लोगों के लिए उनके प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन कृष्ण की एक और परीक्षा बाकी थी। गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। ये बात इंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और उनका अहंकार जाग उठा। गुस्से में इंद्र ने इतनी तेज बारिश और तूफान भेजा कि पूरा गोकुल डूबने लगा। और तब उस नन्हे से बालक कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर एक छाते की तरह उठा लिया। और ऐसा 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिनों तक, जब तक इंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से कृष्ण गोपाल से गोविंद बन गए। जहां गोपाल का मतलब था गायों का रक्षक, जो उन्हें ब्रह्मा की परीक्षा के बाद मिला, वहीं गोविंद का मतलब था दुनिया का रक्षक, जो इंद्र के अहंकार को हराने के बाद मिला। ये उनके एक छोटे समुदाय के रक्षक से पूरी दुनिया के रक्षक बनने का सफर था। श्री कृष्ण की ये कहानियां हमें जन्म, प्रेम, त्याग और कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीने का एक तरीका है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो आज हमारी दुनिया को और हमें बनाती हैं।